होते, वो है उसने जीवन दिया है, तो कष्टों का निवारण भी वही करेगा। खैर ये सब छोड़ो, देखो तो मैं क्या ला रहा हूँ, गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी? पार्वती, ये रोटी तुम खा लो। देखो, खाली पेट दवाई नहीं खाई जाती। ये रोटी राधा को दे दो, राधा को बहुत भूख लगी। नहीं माँ, पोर्ट्रेट मिलूंगी। अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। ये रोटी बाबूजी को दे देनी, दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। कैसी बात कर रही हो बेटी, अगर मुझे भूख होती तो मैं पहले ही खा चुका होता, और मैंने तो पहले ही 2 रोटी खा ली थी। रहने दो बाबूजी, आपसे झूठ क्या बोला जाए, हम इतना भी नहीं समझते। आप बिना खिलाए खा ही नहीं सकते। तो चलो एक काम करते हैं, रोटी एक है और घर में 4 लोग, तो रोटी के 4 टुकड़े कर लेते हैं और एक एक टुकड़ा करके खाकर सो जाते हैं। सुबह भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। ये क्या बाबू, आपने सबसे छोटा टुकड़ा लिया क्यों? बताइए, आप अपना टुकड़ा मुझे दीजिए और आप मेरा टुकड़ा। इस सारे संसार में अगर ऐसा हो जाए तो किसी को कल्पना में भी स्वर्ग बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही स्वर्ग होगा। सब तो ठीक है बाबू, लेकिन आप लाइए, आप अपना टुकड़ा दीजिए और आप मेरा टुकड़ा दीजिए। बेटी, टुकड़े तो सभी एक बराबर है। ये देखो, मैंने तो खा भी लिया। भाई आप आखिर है तो चुपचाप पीछे, वरना एक एक को जान से मार दूंगा अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो। भाई हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम तो खुद ही भूख से मर रहे हैं, हमें मार कर आपको क्या मिलेगा? और फिर बापू का पढ़ाया पाठ भूल गए, अहिंसा परमो। बापू होंगे तेरे भारत, हम पाकिस्तानी, हम किसी बापू को नहीं मानते। भाई ये क्यों भूल जाते हो? अगर बापू ना होते तो आज शायद तुम भी ना होते। वैसे क्या मिलेगा आपको हमारे यहाँ? डरो मत, मुझे चाहिए कुछ, बस फौजी मेरे पीछे पड़े, मुझे बचा लो। वैसे तुम मुस्लिम हो ना? क्या साहब, जब तक पेट में रोटी नहीं होती ना, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अरे जातियां तो भरे पेट वालों की होती है, पेट की भूख सारे जाति और धर्म भुला दे। हम जिहादी और हम अपने सर पर कफन बांध कर निकले। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और फिर आपको यहाँ क्या मिलने वाला है? हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, हम हर उस आदमी को खत्म कर देंगे जो हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। ये इस्लाम क्या है? ये तो नहीं मालूम। मतलब?
वरना इस बच्चे की गर्दन अभी छल नहीं कर दूंगा। आखिरकार हमारा कसूर क्या है साहब? आप लोग किनारे हो जाइए। कैप्टन बिचक, छोड़ दे इसको, छट्टा बना ठीक नहीं होगा। छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। अरे मौत का खौफ किसे दिखा रहा है कैप्टन? हम तो जिहादी, जिंदा लाश, और लाशें कभी मरा नहीं करती। जिहाद के सफर में खुद को जिंदा कोई जिहादी नहीं समझता। और रही बात तुम सबकी, ना कोई बच्चा जिंदा बचेगा और ना ही तुम सब। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं तुम यहाँ से बचकर जा नहीं सकते। अरे मौत का खेल तो खेलने निकले कैप्टन। आज तुम्हारे साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ तुम हिंदुस्तानियों के खून में कितना दम, मगर ध्यान रखो तुम्हारी एक चालाकी इन सबको मौत का निवाला बना दे। चल कर, अब ना तो ये बच्चा बचेगा और ना तू। खबरदार, खबरदार, अगर साहब को मारा तो गोलियों से न तो कभी हमारे बापू डरे थे और न ही मैं डरने वाला हूँ। अगर अंग्रेजों की गोलियों और तोपों से बापू डर गए होते तो आज तुम भी कहीं अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। हट जा सामने से, मेरी दुश्मनी तुझसे नहीं है। तू तो बेकार ही मारा जाएगा। मारना है तो मुझे मारो, मेरे बच्चे को मार दो, मेरे दोनों बच्चों को मार दो। अरे इन्हें तो जीने का भी हक नहीं। रोज रोज रोटी मांगते हैं, कहाँ से लाऊं रोटी? अब सहा नहीं जाता। कम से कम कल से रोटी तो नहीं मांगेंगे। रोज रोज पेट की भूख को हमसे छुपाने की कोशिश तो नहीं करनी पड़ेगी। हम सब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे देश के फौजियों को छोड़ दो। ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। मैं तुम सबको मार दूंगा। तो मारो, मारो, मारते क्यों नहीं? लेकिन एक बात याद रखता, मैं अपने फौजी भाई पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम पागल है क्या? हम जिहादी हैं। चलो तुम तो जिहादी हो, सर पर कफन बांध कर निकले हो, मगर हम, अरे हमें तो कफन बांधने की भी जरूरत नहीं। हम तो वैसे भी जिंदा लाश की तरह हैं, जिसे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं। बस यूं ही जिंदगी को ढोए जा रहे हैं। मुझे खुशी होगी अगर ये बेकार सी जिंदगी उन लोगों के काम आ जाए जो हमारी देश की सेवा के लिए अपनी जान दे देते हैं। अब मेरी एक बात और सुन लो, मुझे मारने के बाद तुम दूसरी गोली नहीं चला पाओगे, क्योंकि हमारे देश के बहादुर फौजियों के गोली का निवाला बना दिए जाओगे। अब चलाओ गोली। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा बारूद में कितना दम है। देखिए, आपको ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप सामने से हट जाइए, ये आपको गोली मार देगा। कैप्टन सही कह रहे हैं, हट जाओ सामने से वरना मारा जाएगा। ये लोग आतंकवादी हैं, इंसान नहीं होते ये, इसलिए इनमें इंसानियत भी नहीं होती। आप देश के सच्चे नागरिक हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप सामने से हट जाइए। परिवार को पेट भर खिला तो सकता नहीं है, तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, खाने को निवाला नहीं है। और तेवर, ये तो हमारे देश के एक रोटी के छोटे से टुकड़े का कमाल है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि न जाने कितने निवाले खाए होंगे तूने भारत के, फिर भी इस देश से खुददारी न आई। बच कर कहा जाएगा आतंकी? मैं तुझे जिंदा ही पकड़ना चाहता था ताकि तुझसे तेरे आका के बारे में बता सकूं। सबके सब मारे जाओ और जिंदा तो तू भी नहीं बचेगा कैप्टन। अपनी भलाई चाहता है तो बोल इससे, छोड़ के दिखा। खुद बोल के कोशिश क्यों नहीं कर लेता? अब खुद की जान पर आई है तो रहम की भीख मांग रहा है। अगर मैं जिंदा बच गया ना, तू जिंदा नहीं बच पाएगा। हमारा मुल्क तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कमाल की हिम्मत है साहब इसकी, फंस कर भी फड़फड़ाना नहीं छोड़ रहा। एक बात कहूँ साहब, इसे सजा देना, इसे सुधारने की कोशिश करना, लेकिन जान से मत मारना। देख, ये है हमारा देश और ये है हमारे देश के संस्कार।
ये है आदर्शवादी महापुरुष महात्मा गांधी का देश। हमें गर्व है अपने देश पर। ले चलो और सावधानी से, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मेरे पास आओ बेटा। ये हमारे देश के भागी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? स्कूल जाते हो? उनके पापा जैसे तैसे रात दिन मेहनत करके हमारी दवाई का खर्चा पूरा कर पाते। कभी कभी तो वो भी पूरा नहीं हो पाता। और खाना? क्या हुआ? साहब, वो क्या है कि खाली पानी। अरे तो क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों होते हैं? खाने का कुछ न कुछ तो हमारे बैग में हमेशा पड़ा रहता है। पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। ये देखिए। वैसे भी अभी मेरा खाने का कुछ मन नहीं है। सोच रहा हूँ ये बच्चों को दे दूँ। नहीं नहीं साहब, ये ठीक नहीं। अरे आप लोगों ने हमारी जान बचाई है, तो क्या हुआ साहब? तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने तो अपने देश के लिए अपना फर्ज निभाया। तो आप हमें हमारा फर्ज निभाने से कैसे रोक सकते हैं? तो मैं कुछ समझा नहीं साहब। हम फौजी अपना फर्ज निभाने से कभी नहीं, और वक्त आने पर हम आपको ये दिखा भी देंगे। हम लोग फौजी हैं। न जाने कब कौन सी गोली हमें शहीद कर जाए। तो हमने सोचा कि क्या साहब? क्यों किसी और की जिंदगी संकट में डाली जाए। तो इसका मतलब तो आपने शादी जी माँ बाप थे, वो भी पिछले साल इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। अब तो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक उद्देश्य है, इस देश की सेवा। ये तो बहुत दुख की बात है साहब। बिल्कुल नहीं, उन्हें तो एक नया दिन जाना ही था। आप देखिए, आज हमें एक नया परिवार मिल गया है। एक ऐसा परिवार जिसमें सच्चाई है, देशभक्ति है, पराक्रम है, त्याग है। ये तो आपकी महानता है साहब, जो आप हम जैसे गरीब को इतना मान दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे हैं साहब, वरना आज के ज़माने में कोई कहाँ किसी के बारे में सोचता है। कहाँ बहन जी, अभी तक तो मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाया, और आप तब से। अरे इतना कुछ तो बच्चों को दे ही दिया है साहब। ये आपके पैरों में जख्म कैसे? वो क्या है साहब कि मैं चप्पल नहीं पहनता। अच्छा देखिए, मेरे पास एक जोड़ी चप्पल है, सरकार की तरफ से मिलते रहते हैं। अभी पहले जोड़ी टूटते नहीं तो नए मिल जाते हैं। मैं आपको देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, अब ये ना हो सकेगा हमसे। साहब इतना
क्या क्या हुआ जी? गजब हो गया पार्वती, गजब हो गया। अरे वो साहब नहीं रहे। अरे वही जो उस रात बच्चों को खाने पीने का सामान दे गए थे और मेरे लिए चप्पल, जिनमें मुझे मेरा भगवान दिखा था, मेरा धर्म दिखा था, मेरा मजहब दिखा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिन तो साहब बिल्कुल ठीक थे। बताइए कैसे कैसे हो सकता है? अब अखबार पढ़ना तो आता नहीं हमको। हाँ, लोग कह रहे थे कि आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कितने नेक इंसान थे। उनकी फोटो दिखाने के लिए ये अखबार चाय की टपरी से उठा लाया था। ये भगवान भी ना सच्चे लोगों की भी परीक्षा लेता है। क्या हुआ साहब? आपको पता है या नहीं पता नहीं, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कैप्टन राजा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ साहब, सो तो हम सुन चुके हैं। अब कितना जानते थे उनके बारे में? बस जितना आपके बारे में। मतलब कुछ ही पल की मुलाकात नसीब हुई थी साहब। क्या आपको पता है राजा साहब आपके लिए ये वसीयत छोड़ गए हैं? वसीयत? क्या लिखा है साहब इसमें? मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। इसमें लिखा है कि उनकी तमाम दौलत, मकान, सब कुछ उनकी ना रहने की दशा में जनक को दे दी जाए। मेरा मतलब आपको दे दी जाए। लेकिन साहब, हम उनकी जायदाद का क्या करेंगे? अब आप जो भी करो, लेकिन ये सब अब तुम्हारा है। ले लीजिए। जीने की इजाजत दे दे या हमको शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या? ये अभी आप देख रहे थे एक हिंदी नाटक जलते तलवे का कुछ थोड़ा सा अंश। ये ABSS थिएटर ग्रुप की तरफ से एक परफॉर्मेंस थी और इस नाटक को लिखने और निर्देशन करने का सौभाग्य मुझे ही मिला है। तो आप सब आए, आपने कार्यक्रम देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे संदेश आगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम!